देखिए, 900 चूहे खाने के बाद अगर मोदी सरकार हज करने के लिए जाएगी तो उस पर सवाल उठेंगे, दिखाएगा जरा। और जातिगत जनगणना के संदर्भ में विशेषतर सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि मोदी जी ने बार बार ये दिखाया है कि उनके खाने और दिखाने के दांतों में जमीन आसमान का फर्क है। तो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, धर्म पूछा जाति नहीं। ये तमाम रट लगाने के बाद अगर थूक कर चाटने की जरूरत आज मोदी सरकार को पड़ रही है तो उन सवालों का जवाब इन्हें जरूर देना पड़ेगा। और वो कौन से सवाल हैं, क्यों विरोधाभास है, इनकी कथनी करनी में क्या फर्क है, ये मैं सिलसिलेवार तरीके से पूजा आपको बताना चाहती हूँ। तो देखिए, 24 दिसंबर 2019 के दिन कैबिनेट की मोदी सरकार की एक बैठक होती है और पीआईबी का नोट आता है, जिसके अंतर्गत ये पहली घोषणा की जाती है कि 2021 का जो कास्ट सेंसस है, जो सेंसस है वो कराया जाएगा, यानी कि जनगणना कराई जाएगी। 8,700 रुपए आवंटित किए जाते हैं और कहा जाता है 9 महीने की प्रक्रिया होगी, उसमें एक शब्द का जिक्र भी जातिगत जनगणना का नहीं होता है। पहली बार 20 जुलाई 2021 लोकसभा के पटल पर इनकी सांसद रक्षा निखिल खड़से बड़ी साफगोई से सवाल पूछती है। मेरी रक्षा आज मोदी जी के मंत्रालय में मंत्री भी है, कहती है कि क्या मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराएगी 2021 में। गृह मंत्री जो है इनके एमओएस नित्यानंद राय, वो जवाब देते हैं और कहते हैं नहीं, हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2021 में यही मोदी सरकार हलफनामा दायर करती है और कहती है कि मोदी सरकार की नीति में कहीं भी जातिगत जनगणना है ही नहीं। इसके बाद 28 अप्रैल 2024 को नरेंद्र मोदी खुद इंटरव्यू देते हैं और उसमें कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जो मांग है जातिगत जनगणना की, वो एक अर्बन नक्सल सोच है। और उसके बाद 30 अप्रैल को पहलगांव में जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी दरिंदगी दिखाते हैं, इन सबका जिक्र नहीं, रागिनी सुनिए ना, इन सबका जिक्र हो गया, इन सबका जिक्र हो गया। मामला तो ये है ना, आपके पास भी भरपूर वक्त था, 61, 71, 81, 91 भरपूर वक्त था ना, नहीं सुन रही है, आप नहीं कर पाए। उन्होंने 10 साल, उन्होंने 11 साल में करके दिखा दिया। मुझे ये, मैं तो देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा पूजा, मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ। पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, सुकेश भाई भी मेरी ये बात मानेंगे। इसीलिए पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में अचानक से ये बड़ी घोषणा की जाती है। बिहार का चुनाव है, वो कोने पर खड़ा हुआ है। जातिगत जनगणना बिहार में भी तभी संभव हो पाती है जब नीतीश, राजद और कांग्रेस की सरकार है, उसमें बड़े खुलासे होते हैं। राहुल गांधी लगातार दबाव बना रहे हैं, संविधान की किताब हाथ में लिए हैं और बार बार जो लोहिया का नारा था, जिसे काशीराम ने भी इस्तेमाल किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी को आगे ले जाकर गिनती करो और जितनी आबादी उतना हक का नारा हम बराबर लगातार दिए जा रहे हैं। तो आप सरकार के निर्णयों को चुनाव से हटाकर और राजनीतिक दृष्टिकोण से हटाकर इस वक्त तो नहीं देख सकती हैं। आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि भैया कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या कहना है और कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया। हम पर लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 1951 में जब पहला सेंसस होना था, और ये जो कहा जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, तो जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो रिपोर्ट देश के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने पेश की थी और उसमें उन्होंने कहा कि विभाजन को देखते हुए, पहली पंचवर्षीय योजना के कारण विकास को देखते हुए हम इस बार ये निर्धारित करते हैं कि जाति की इसमें बात नहीं की जाएगी और हम पहला सेंसस जो है वो बिना जाति के प्रश्न को पूछे इस देश में लागू करना चाहते हैं। पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और कह दूं कि जो पहला संशोधन संविधान में हुआ 15(4) अनुच्छेद जो लाया गया, जिसके बाद आरक्षण, क्योंकि ये सारा मसला आरक्षण से भी जुड़ा है, आरक्षण जो लाया गया वो भी पंडित नेहरू की सरकार ही वो सब संशोधन करके लाई और उसमें जो एक सदस्य जिसने इसका विरोध किया था उस व्यक्ति का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये गुरु प्रकाश पासवान जरूर बताएंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। और दलितों के ऊपर सवाल पूछा गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान दलित व्यक्ति के ऊपर मुंह पर पेशाब की जाती है। योगी आदित्यनाथ दलितों के यहाँ खाना खाने जाते हैं तो पहले उन्हें साबुन से घिस घिस कर नहलाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं। मैं जानना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दें कि आरएसएस का संचालन दलित का बनेगा। 1951 का आपने कर दिया, आगे की बात बता दीजिए ना। इतने सालों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट, संचालन दलित का बनेगा, जवाब दीजिए।
क्या नजरिया था कांग्रेस का? जवाब दीजिए पहले। मैं जानना चाहती हूँ गुरु प्रकाश पासवान से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, आरएसएस का सरसंघचालक दलित कब बनेगा? आप दलित जब आपको सुविधा होती है आप दलित बोलने लगते हैं। दलित तो सुविधा की तो राजनीति है भाई रागिनी, सुविधा की राजनीति है। आपने बाबू जगजीवन राम को, राजीव गांधी तक जातिगत जनगणना को लेकर क्या कांग्रेस कर रहा? कुमारी शैलजा को अपमानित किया, हरियाणा में आपको बाहर का दरवाजा दिखाया। पढ़ करके आइएगा इसको, उसके बाद बात करिएगा। बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, कुमारी शैलजा, लगातार आप चलाने, ऐसे नहीं होता। ये व्यक्ति फिर बीच में बोल रहे हैं। बाबू जगजीवन राम, आपने मुझसे सवाल पूछा था। नहीं गुरु प्रकाश जी ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, आपने किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। मैं भी आपसे आशा करती हूँ। जगजीवन राम की बेटी को हमने इस देश की सबसे पहली स्पीकर बाबू बनाया। जगजीवन राम को आपने कहना पड़ा था, पार्टी छोड़नी पड़ी थी उनको। सीताराम केसरी को। आज दलित पिछड़ों का मगरमच्छ का आंसू बहाना बंद करिए आप लोग। दलित पिछड़ा जाग चुका है कांग्रेस के। प्रकाश रागिनी नायक बंद करिए अपना आप लोग। कांग्रेस आपको करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, आप क्या मैसेज आप यहाँ से दे रहे हैं? बाहर यही अब आप, यही आपका असल चाल चेहरा और चरित्र है। आपको चुल्लू भर पानी में डुबो लाइए। राजीव रंजन को कीजिए प्लीज। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं डिबेट होगी ना। जैसे आप एक दूसरे से बिल्कुल कैसे आप यहाँ पर लड़ रहे हैं, अपनी आप बात रखिए एक एक करके। बोलने दे रही है, डिबेट कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप कंट्रोल करिए ना डिबेट को। वो मेरे बारे में बीच में बोल रहे हैं, क्यों मेरे बारे में बीच में बोल रहे हैं? ना तो सुन बोल रहे हैं ना सुन आप रहे हैं। देखिए यहाँ तो हमारे पास फेडर ऑफ करने का नहीं, यहाँ तो हमारे पास फेडर ऑफ करने का ही विकल्प होता है। बोलने दे रही है, ठीक है। अगर वो हम करते तो नाराजगी आपके यहीं से आती है। ठीक है, तो दलित को राजीव रंजन जी, राजीव रंजन